गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम वर्कशीट कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। सो बेटा इस लेसन के अंदर जो कि हमने रीड किया है, रिवीजन भी कर चुके हैं एक टाइम, अब इसके हम एमसीक्यूज आपको सेंड कर रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। ओके, वैसे तो इजी सा लेसन था। ओके, सो बेटा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो हमने रीड किया था कि भाई डेमोक्रेसी कितनी बेटर गवर्नमेंट है, दूसरे जो इसके अल्टरनेटिव्स होते हैं, चाहे फिर वो मोनार्की सिस्टम हो या फिर डिक्टेटरशिप हो। इसके अलावा हमने इसके फीचर्स भी रीड किए थे, इसकी कुछ कमियां भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में कोई कमी नहीं है, परफेक्ट सिस्टम है, इसमें भी कुछ कमियां, उन सब के बारे में भी डिस्कशन किया था। ओके, तो बेटा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए थे, जिसमें फर्स्ट था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, कॉमन पीपल्स उनको इलेक्ट करते हैं। सेकंड था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ऑन गवर्नमेंट, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, लोगों की खुद की सरकार कहते हैं। इट मे बी स्लो होती है, लेस इफिशिएंट होती है, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव, और इसके साथ साथ हमेशा साफ सुथरी भी नहीं होती। ये सब डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग बिल्कुल सही है, तीनों फैक्ट है। ओके, इन दैट रीजन यहाँ पर जो अगला पॉइंट था ऑल आर ट्रू, आंसर क्या आएगा, ऑल आर ट्रू। ठीक है बेटा, अगला जो क्वेश्चन था डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट विच कंट्री। डेमोक्रेसी के प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप, यानी डेमोक्रेसी से ज्यादा यहाँ पर डिक्टेटरशिप को प्रेफर्ड किया गया था। इसमें चार कंट्रीज के नेम थे, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ओके, तो बेटा इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, नेपाल के अंदर भी डेमोक्रेसी रनिंग है, बांग्लादेश के अंदर भी, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो किसको प्रेफर करता है, ज्यादा डिक्टेटरशिप को करता है। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है नंबर 3, सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, किस पे डिपेंड करता है, डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। किस पे करता है, डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। हमने एक लाइन आई थी कि डेमोक्रेसी जो होता है वो कुछ पॉइंट को डेलिब्रेटली डन करता है या फिर कुछ चीजों को नेगोशिएट भी करता है। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन था, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाई डेस ओपिनियन। डेमोक्रेसी सिर्फ मेजोरिटी का रूल करना ही नहीं है, अदरवाइज डेमोक्रेसी के अंदर हम माइनॉरिटी को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, अपोजिशन को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, मेजोरिटी आएगा। क्या आएगा, मेजोरिटी को ही प्रेफर नहीं करते, अदरवाइज हर एक को इम्पोर्टेंस दी जाती है, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप से क्यों ना हो। अगला था नंबर 5, अ गवर्नमेंट दैट टेक्स डिसीजंस बाय फॉलोइंग नॉर्म्स एंड प्रोसीजर इज। गवर्नमेंट की नॉर्म्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करती है बेटा। 4 पॉइंट्स थे इसमें, और आंसर क्या था, अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट होती है, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होती है, सबके सामने सारे डिसीजंस क्लियर होते हैं। डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर होती है, तब जाकर लॉ मेकिंग बनता है, कोई डिसीजन मेकिंग होता है। कहने का मतलब सरकार अकेले डिसीजन नहीं लेती, इन सब के रिगार्डिंग चाहे रूलिंग पार्टी या अपोजिशन हो, सब क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तब जाके डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्लियर। अगला था नंबर 6, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, 4 ऑप्शंस थे इसमें, ग्लोबल सिनेरियो पर, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री, या फिर साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, या ऑल ऑफ द गिवन। सभी पर डिपेंड करता है। पॉपुलेशन भी देखी जाती है, वर्ल्ड ग्लोबल सिनेरियो पे भी फोकस किया जाता है। कहने का मतलब इस पे आंसर क्या आएगा, ऑल
जो इसमें ऑप्शंस गिवन थे वो सभी के ऊपर ही डिपेंड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर। नंबर 7 था डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ, डेमोक्रेसी किसकी क्वालिटी को इंप्रूव करता है? डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को। किसको करता है? डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को यहाँ पर इंप्रूव करता है डेमोक्रेसी। कारण क्या है? सबसे पहले कोई भी डिस्कशन की जाती है, बिल बनता है, प्रोविजंस आते हैं, इसमें अमेंडमेंट भी होता है, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन भी होता है, 1/3 पास होने की रिक्वायरमेंट भी होती है। इन दैट रीजन यहाँ पर जो भी डिसीजंस होते हैं वो फुल्ली क्वालिटी की इंप्रूवमेंट के साथ में आते हैं। नंबर 8 जो क्वेश्चन था, डैश हैज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंस अमंग एथनिक पॉपुलेशन। कौन सा कंट्री था जिन्होंने एथनिक कंपोजिशन को भी सक्सेसफुली नेगोशिएट किया था, जिसमें ऑप्शंस थे बेल्जियम, फ्रांस, श्रीलंका और नेपाल। तो बेटा श्रीलंका के अंदर तो हमने रीड किया था कि वहां पर मेजोरिटी को प्रमोट किया। फ्रांस एक डिफरेंट केस था जिसमें हमने 9th क्लास में और 10th में भी डिस्कशन किया था कि फ्रांस में मोनार्की को ज्यादा प्रेफर किया गया। नेपाल का केस हमने ज्यादा डिस्कशन किया ही नहीं। तो आंसर क्या था इसका? बेल्जियम था, जिसमें फ्रांस और फ्रेंच और डच जो लैंग्वेज थी उन्होंने अपना 50-50 का शेयर एक्सेप्ट किया था। तो आंसर क्या है? बेल्जियम है। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट जस्टिफाई दैट डेमोक्रेसी इज बेटर। इसमें कौन सा पॉइंट है बेटा जो डेमोक्रेसी को जस्टिफाई नहीं करता कि डेमोक्रेसी सबसे बेटर है? तो यहाँ पर 4 पॉइंट थे। नंबर 1 था प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, ये भी करता है। इनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी है क्योंकि आउटकम्स है स्टार्टिंग के टॉप ही पेज के अंदर दे रखे हैं। 3rd पॉइंट था इम्प्रूव द क्वांटिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्वांटिटी नहीं होता है, क्या होता है? क्वालिटी होता है। और अगला था प्रोवाइड ए मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ये भी गिवन है। तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा, जिसमें क्वांटिटी की जगह क्या आता है? क्वालिटी आता है। क्लियर। तो आंसर क्या हो गया? सी आ गया। नेक्स्ट नंबर 10, डैश लैग बिहाइंड डैश इज टर्म ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। डेमोक्रेसी बेटा लैग बिहाइंड होता है किससे? डिक्टेटरशिप में। स्पेशली किसके मामले में? इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। जब हमने लेसन रीड कराया था तो आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था कि भाई जरूरी नहीं है, डेमोक्रेसी एक 100% गारंटी नहीं देता है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ करे। प्रैक्टिकली में देखने को मिलता है जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेसी के कंपैरिजन कुछ ज्यादा ही होती है। तो आंसर क्या है? डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट था नंबर 11, इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम द इनएबिलिटी टू अचीव डैश ऑफन वरीज अस। ओके, तो बेटा इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम द इनएबिलिटी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जरूरी नहीं है कि हम हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर सके। ओके, ये नेसेसरी नहीं है। तो आंसर इसका भी क्या आएगा? सी आएगा। और लास्ट था क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? एक जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का एक पार्ट, जैसे हमने देखा गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 टाइप्स की हमने नॉर्मली रीड की, डिक्टेटरशिप, मोनार्की और डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी भी क्या है? एक तरह की गवर्नमेंट ही होती है। तो आई थिंक बेटा सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे, जो भी डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। अपना पूरी तरह से रिवीजन करते रहें, कंटिन्यू करते रहें, किसी तरह की कोई लापरवाही ना करें। ओके, और अपना पूरी तरह से ख्याल रखें, प्रोटेक्ट रहें, सेफ रहें। गुड बाय।